वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज एक बड़ा कॉमन सवाल या जो कॉमन प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है उस पर बात करेंगे। मुझे अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं यासिर भाई हमने सब कुछ किया है लेकिन फिर भी हमारे परिंदे मर जाते हैं। सर्दी में भी हमारे परिंदे मर रहे हैं, हालांकि हमने कवर किया हुआ है, टेम्परेचर भी ठीक है, लेकिन फिर भी परिंदे मर जाते हैं, हमारे बच्चे मर जाते हैं। गर्मियों में भी यही इशू सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि जी हमने तो टेम्परेचर भी कंट्रोल किया हुआ है लेकिन फिर भी परिंदे मर जाते हैं। अब देखिए उसमें एक चीज़ तो ये है कि आप क्या करते हैं। अगर हम सपोज पहले बात करते हैं गर्मियों की, बल्कि सर्दियों की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं। तो आप देखें सर्दी में हम लोग क्या करते हैं कि शेड को कवर कर देते हैं। अब जब शेड को हम कवर करते हैं तो हम उसके हवा के आने के रास्ते भी कवर कर देते हैं और सनलाइट के आने के भी रास्ते कवर कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जब आप सनलाइट रोक देते हैं, बर्ड्स को सनलाइट चाहिए होती है, सनलाइट नहीं मिलती तो जो चीज़ें सनलाइट से बर्ड को मिलनी है, सूरज से मिलनी है, वो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो वो या आप फिर आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू पूरी करें, अगर आर्टिफिशियल मीन्स से पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बर्ड में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप लोग जब कवर कर देते हैं, कवर करने के बाद आप हवा के गुजरने के लिए अप्रोप्रिएट रास्ता नहीं रखते। ठीक है, जब आप रास्ता नहीं रखते तो अंदर जो हवा इकट्ठी होती है वो कुछ टाइम के बाद इन्फेक्टेड होना शुरू होती है या पोल्यूटेड होना शुरू होती है। अब वो पोल्यूटेड किस तरह होती है? एक तो परिंदे जो खुद हैं अपना फेदर डस्ट गिराते हैं उसकी वजह से, दूसरा जो वो बीट वगैरह करते हैं उसमें से अमोनिया गैस निकलती है और वो बड़ी डेंजरस होती है अगर वो एक हद से ज़्यादा अकोमुलेट हो जाए। और जब उसकी अकोमुलेशन एक हद से ज़्यादा हो जाएगी, वो एक हद से ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और हवा एक हद से ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी, तो वो फिर बर्ड मरेंगे ही सही। अगर सपोज मरेंगे नहीं तो उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर सपोज कई लोगों ने हवा के लिए जगह रखी हुई होती है तो या तो वो बहुत कम होती है या वो ऐसे रखते हैं कि उसको प्रॉपर प्लान नहीं करके रखते, अनप्लान्ड होती है, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से रखनी है। अब सपोज अगर आप सर्दियों के अंदर नीचे से हवा के लिए जगह रखेंगे तो आप नुकसान करेंगे, क्योंकि सर्दी हमेशा नीचे से जो है ठंडी हवा नीचे बैठती है और वो नीचे से ज़्यादा अंदर पावर के साथ एंटर होगी। हमेशा जो क्रॉस वेंटिलेशन रखनी होती है उसको क्रॉस वेंटिलेशन इसीलिए कहा जाता है कि वो अपोजिट साइड्स पे रखनी होती है ताकि एक तरफ से हवा एंटर हो, दूसरी तरफ से एग्जिट हो। और आपके सपोज शेड जिस हिसाब से उस हिसाब से आपने चूज करना है कि इन एंड आउटलेट आपने किस तरीके से रखना है। अगर इनलेट और आउटलेट पे आप अगर बड़ा शेड है तो अच्छे एग्जॉस्ट बड़े वाले लगा ले जो मिल जाते हैं रूम्स के लिए, और अगर सपोज छोटा शेड है तो छोटे छोटे जो हमारे ये पावर सप्लाईज के साथ या सीपीयू वगैरह में कंप्यूटर के अंदर पंखे लगते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फैंस जो लगते हैं, कूलिंग फैंस जिनको कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी वेंटिलेशन होती रहे। दूसरा ये कि कभी भी नीचे से मत छोड़ें, क्योंकि ठंडी हवा नीचे बैठती है, वो कंडेंस होती है, वो ज़्यादा होती है, तो वो नीचे से ही एंटर कर रही होती है जहाँ पे भी उसने एंटर करना होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपने वेंटिलेशन रखनी है तो टॉप पे रखें, टॉप कॉर्नर्स पे रखें और थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, और शेड के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। अगर बड़ा शेड है तो आई थिंक सो एक एक फुट के जो हैं वो 1 फुट स्क्वायर फुट के जो मोर देन इनफ है अगर आपका बड़ा शेड है, बड़ा रूम है। और अगर आपका छोटा शेड है, बिल्कुल मिनी शेड टाइप है, तो आप उसमें अगर इतने इतने गैप्स भी रखेंगे तो वो भी मोर देन इनफ होंगे दोनों साइडों पे हवा की वेंटिलेशन के लिए। उसके साथ अगर आप एग्जॉस्ट वगैरह अटैच कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर और क्लीन एयर होगी। जब बर्ड क्लीन एयर में सांस लेगा, एक तो अमोनिया की अकोमुलेशन कम होगी उसकी वजह से, दूसरा ये जब वो क्लीन एयर में सांस लेगा हेल्दी रहेगा। अगर सपोज बर्ड पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहा है तो वो हो सकता है मरे नहीं, लेकिन उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और जो लॉन्ग टर्म में असरअंदाज। अब कई दफ़ा लोग कहते हैं यासर भाई बड़े परिंदों को कुछ नहीं हुआ, बच्चों को क्यों हो रहा है? अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोस्टली बॉक्स के अंदर या मटकी के अंदर होते हैं, उनके पास पहले ही एक लिमिटेड एयर होती है। अगर वो लिमिटेड एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी तो क्योंकि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आप ह्यूमंस के देख लें या किसी भी चीज़ के देख लें, तो वो जल्दी इन्फेक्ट होते हैं और उन पे ज़्यादा असरअंदाज होता है। और स्पेशली जो कॉकटेल्स हैं इनका तो थोड़ा सा ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बने तो ये बच्चों में वैसे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं मरने के, स्पेशली फ्लू। एक तो आपने बर्ड को सर्दी से ज़रूर बचाना है सर्दियों के अंदर, लेकिन इस तरह भी नहीं करना कि सर्दी से बचाने के चक्कर में आप सनलाइट भी टोटली ब्लॉक कर दें। आप जो है अगर देखें सनलाइट आएगी तो एक तो वो चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट शीट, इसलिए मैं कहता हूँ यूज़ करें, एक तो सनलाइट रोशनी देगी, दूसरा कुछ ना कुछ हीट देगी, और वो चीज़ें जो सनलाइट के ज़रिए बर्ड्स को मिलती हैं वो भी मिलेंगी। आप जब सपोज
अब ये बात होगी कि जब हम परमानेंट उसको ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम विंटर्स के अंदर, अब मैं कोशिश करूंगा, ये वीडियो लंबी हो रही है तो इसका पार्ट 2 बनाऊं जिसमें हम समर्स की बात करेंगे। तो विंटर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एक तो शेड को हमने क्लोज किया होता है, दूसरा हम उसके अंदर हीटर्स ऑन कर देते हैं। अब हीटर्स में भी काफी सारी टाइप्स हैं। अब हम सिर्फ बात कर लेते हैं जनरल के, हमने बस हीटर लगाया हुआ है या हीटिंग एलिमेंट्स लगाए हुए हैं। अब हीटिंग एलिमेंट्स जब आप लगाते हैं तो वो जो नमी है, हवा के अंदर नमी का तनासुब है उसको कम कर देती है, ह्यूमिडिटी लेवल को कम करती है। अब जितने आप हैवी हीटर लगाएंगे उतनी ज्यादा नमी जो है वो इफेक्ट होगी, और जब नमी इफेक्ट होगी तो डेड एंड सेल का इशू भी आएगा और बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। अब एक और चीज के सपोज आपने एलपीजी हीटर यूज किया था, जो जापानीज हीटर है वो यूज किए थे। अब उनमें क्या होता है कि उनके अंदर से ऑब्वियसली चांसेस कम होते हैं कि वो इन्फेक्ट करें एज कम्पेयर टू गैस हीटर्स। लेकिन मतलब वैसे हम गैस हीटर दूसरे यूज करते हैं, ये जापानीज हीटर उसके मुकाबले बेहतर हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कई दफा वॉल जहां आपने गैस लगाई होती है वो प्रॉपरली आप टाइट नहीं करते। जब आप प्रॉपरली टाइट नहीं करते तो फिर क्या होता है, वहां से लीकेज होती रहती है, और लीकेज होने की वजह से आपकी एयर पोल्यूटेड है। कई दफा आप जब जाते हैं आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आपने टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए जाना होता है और अक्सर औकात आपकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो आप कई दफा आप उसको इस तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि बर्ड्स ने उस माहौल में रहना होता है, उनको फील होता है। अब उसके अलावा सपोज अगर आप गैस हीटर्स यूज करते हैं तो उनमें एक तो ये कि अगर वो उसके जो पाइप है वो सही फिट नहीं हुआ या फिटिंग कहीं से लूज है तो गैस लीक होगी। दूसरा, जो गैस हीटर्स हैं दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इफेक्ट क्या करती है कि वो एक बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है फॉर ह्यूमंस और फॉर बर्ड्स। अब देखें, अगर सपोज आपने गैस हीटर, जो जनरल गैस हीटर्स हैं, ये ऑन करके आप सो गए, आपने कमरा बंद किया हुआ था, तो इवन ह्यूमंस को सुबह उठ के उन पे बेहोशी तारी हो सकती है, वो बेहोश हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गैस हीटर को ऑफ करके सोएं। और दूसरा, चांसेस ये भी होते हैं कि अगर गैस लीक हो रही है तो आग भी लग सकती है, तो इसलिए जरा केयरफुल रहा करें बर्ड्स को हीट देने में। अब कई लोग बल्ब यूज करते हैं। बल्ब से क्या होता है कि बर्ड को, ऑब्वियसली अगर आप बल्ब यूज कर रहे हैं तो लाइट ऑन रखेंगे तभी उससे हीट की ट्रांसमिशन भी होगी। अब उससे फिर बर्ड्स को प्रॉपर सोने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ऑब्वियसली जब किसी के पास कुछ ना हो तो फिर ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हीटिंग बल्ब्स आते हैं, वो भी हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को भी काफी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। आपने अपने शेड के हिसाब से देखना है और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से देखना है कि आप किस चीज को चूज करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से चूज करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और दूसरा ये है कि जो कंप्लीटली जैम पैक कर देना है ना उसको, वो मत करें, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो गर्मियों में बात करूंगा कि गर्मियों में क्यों जो है वो आपके बर्ड्स मरते हैं, हालांकि आप सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी आपके बर्ड्स क्यों मर रहे होते हैं। तो ये विंटर का मैंने बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर जो है मैं समर्स में बताता हूँ कि क्यों बर्ड मरने की वजह क्या होती है। और हमने कूलर भी लगाया होता है, टेम्परेचर भी ठीक होता है, लेकिन फिर भी बर्ड क्यों मर रहे होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।